गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के सिविक्स पोर्शन में अध्याय 6 राजनैतिक दल के बारे में मैंने एक सेशन पहले बना दिया है। ये दूसरा सेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और यदि हमारा पढ़ाने का मेथड और वीडियो उनको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। इसी कमेंट और लाइक के माध्यम से हमको वो प्रोत्साहन मिलता है जिससे हम और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके सामने लाकर आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। चलिए, यहां अब हम देखते हैं राजनीतिक दल के बारे में हमने पहले आपको बता दिया था कि राजनीतिक दल क्यों आवश्यक होता है, क्या कार्य होते हैं, ये सारी चीजें विस्तार से बताई जा चुकी हैं। लेकिन अब आज हम देखते हैं कि राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनको कहते हैं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त होती है, और वो दल जो चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं उनमें भी दो विभाजन कर दिए जाते हैं। कौन कौन से विभाजन हैं? नंबर 1 राष्ट्रीय राजनीतिक दल, और दूसरा कौन सा है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल या प्रांतीय राजनीतिक दल। इन दलों का अपना चुनाव चिन्ह होता है, जो चुनाव चिन्ह उनके द्वारा निर्धारित उम्मीदवार को ही प्राप्त होता है, अन्य लोगों को वो प्राप्त नहीं होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल, तो कमल के से भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार खड़ा होगा उसको कमल के चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा, और कांग्रेस पार्टी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उससे जो उम्मीदवार खड़ा होगा उसे हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह मिलेगा। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, बीएसपी का हाथी है। इसी तरीके से हर मान्यता प्राप्त दल को किसी न किसी एक चुनाव चिन्ह को आवंटित किया गया है, और जब तक वो दल रहते हैं तब तक उनको वो चुनाव चिन्ह आवंटित रहता है। वो चुनाव चिन्ह किसी अन्य को प्राप्त नहीं हो सकता है। अब चूंकि हमने आपको दो विभाजन बताए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल, तो इनका निर्धारण कैसे होता है और इनका निर्धारण कौन करता है? इनका निर्धारण चुनाव आयोग करता है। कब राष्ट्रीय राजनीतिक दल की क्या विशेषताएं होंगी और क्षेत्रीय राजनीतिक दल की क्या विशेषताएं होंगी, उनको कौन कौन सी योग्यताएं पूरी करनी पड़ेंगी जिनके माध्यम से राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त होगा उन्हें, या क्षेत्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त होगा। तो आइए देख लेते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो मानक है वो क्या है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं। वो मानक हैं कि लोकसभा जो पूरे देश का चुनाव होता है, लोकसभा में कुल पड़े वोटों का 6% उस पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। पहली शर्त कि लोकसभा में जितने भी वोट पड़े हैं उन पड़े हुए वोटों का 6% उस राजनीतिक पार्टी को प्राप्त होना चाहिए, और साथ ही इस चुनाव में 4 सीटें भी उसको प्राप्त होनी चाहिए। 4 सीटों पर वो विजयी घोषित होना चाहिए, तब वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की श्रेणी में आएगा। इसकी दूसरी विशेषता है कि 4 राज्यों की विधानसभाओं में कुल पड़े हुए वोटों का 6% उस पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। कहां? 4 राज्यों में। ऐसा नहीं है कि एक राज्य में उसने 15% पा लिए हैं तो दूसरे राज्य में 2% मिल जाए, तब भी ऐसा नहीं। 4 के 4 राज्यों में 6% के ऊपर जब उसको पड़े हुए वोटों का 6% प्राप्त होता है तब उसको
राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में स्वीकार किया जाता है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। एक एक पॉइंट में क्लियर करके जाता हूं, बगैर क्लियर किए हुए किसी पॉइंट को नहीं छोड़ता हूं। अब हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रीय राजनीतिक दल। क्षेत्रीय राजनीतिक दल के लिए एक मानक स्थापित किया गया है और कहा गया है कि राज्य की विधानसभा में पड़े कुल वोटों के 6%, यानी कि राज्य की विधानसभा में, जिस भी राज्य में वो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उस चुनाव के दौरान जितने भी मत पड़े उनमें से 6% वोट यदि उस पार्टी को मिलते हैं और 2 सीटों पर वह जीत हासिल करती है, 2 सीटों पर जीत हासिल करना भी अनिवार्य है और 6% वोट भी मिलना अनिवार्य है, तब उसको क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। और कुछ मान्यता प्राप्त दल ऐसे होते हैं जिनको न राष्ट्रीय राजनीतिक दल माना जाता है न क्षेत्रीय राजनीतिक दल माना जाता है। ऐसे बहुत सारे दल भारत में भरे पड़े हुए हैं। भारत में, क्योंकि हमने आपको बताया था कि दलीय प्रणाली कौन सी है, बहुदलीय प्रणाली है। यहाँ 2 दलीय प्रणाली नहीं है। बहुदलीय प्रणाली का मतलब होता है बहुत सारे दल किसी एक चुनाव में आपस में प्रतिस्पर्धा करते हों, इसको बहुदलीय शासन प्रणाली कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो यदि आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में पता नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए हम आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में अभी विस्तार से समझाने जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी। पहला जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी, जिसकी सरकार इस समय सत्ता में है। उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी है और केंद्र में भी है। सारी जगह बीजेपी की सरकार है और बीजेपी इस समय दुनिया का सबसे बड़ा दल बन चुका है। उसके इतने सारे सदस्य बन चुके हैं जो दुनिया में किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। तो भारत में ही नहीं, बीजेपी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है जिसकी सदस्य संख्या सबसे ज्यादा है। तो पहला राजनीतिक दल कौन सा हुआ? बीजेपी। इसका निर्माण 1980 में हुआ था और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। 1980 में भारतीय जनसंघ टूटकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक नवीन पार्टी का गठन हुआ। आगे पीछे चल के प्रतिस्पर्धा करते हुए आज ये सर्वोच्च पार्टी के रूप में बैठी हुई है। नंबर दूसरी पार्टी आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। हाथ का पंजा इसका चुनाव चिन्ह है। कई बार इसके चुनाव चिन्ह बदले हो, लेकिन इस समय इसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। ये सबसे पुरानी पार्टी है। पर स्वाधीनता से पहले ये 1885 में एओयू के द्वारा बनाई गई पार्टी है। ये पार्टी सबसे प्राचीन पार्टी है और कई जगह इनकी सरकारें चल रही हैं। जैसे मध्य प्रदेश में अभी इनकी सरकार गिरी है, राजस्थान में इस समय चल रही है, महाराष्ट्र में ये कोलिशन पार्टनर हैं। इस तरीके से बहुत सारी जगह कांग्रेस की भी सरकार चल रही है। तो आपको यहां केवल याद रखना है कि 1885 में एओयू के द्वारा बनाई गई ये पार्टी आजकल इसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं। इससे ज्यादा आपको यहां जानने की आवश्यकता नहीं। अगला जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी यानी कि इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। हाथी चुनाव चिन्ह के साथ ये चुनाव लड़ती है और इसका जो गठन था वो 1984 में स्वर्गीय कांसी राम जी के द्वारा किया गया था।
ये तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में भी इसका प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाई देता है। हाँ, महाराष्ट्र में भी इसका प्रभाव है। अब हम चलते हैं अगली राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी। इसमें दो पार्टियां हैं। कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी? मार्क्सवादी, सीपीआईएम। सीपीआईएम का गठन कब हुआ था? 1964 में हुआ था। और ये मार्क्सवादी पार्टी केरल और बंगाल तक सीमित रहती हैं, लेकिन फिर भी इनको इतना वोट प्राप्त हो जाता है बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में कि ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। अगला जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई। इसकी स्थापना स्वतंत्रता के पूर्व हो गई थी। 1925 में इसकी स्थापना हो गई थी। अब आते हैं छठवीं राष्ट्रीय राजनीतिक दल। छठवां जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। एनसीपी जो है कांग्रेस से ही टूटकर बनी थी। सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर शरद पवार जी ने महाराष्ट्र में एक नवीन पार्टी को जन्म दिया जिसे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। और ये 1999 में बनी। 1999 में बनने के पश्चात सबसे ज्यादा प्रभाव इसका महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर और असम में दिखाई देता है, लेकिन इसके पश्चात अन्य राज्यों में इसका दखल नहीं देता है। तो ये 6 राष्ट्रीय पार्टियां इस समय भारत में मौजूद हैं। आइए चलते हैं अब प्रांतीय राजनीतिक दल के बारे में। प्रांतीय राजनीतिक दल में सबसे बड़ा जो राजनीतिक पार्टी है वो है समाजवादी पार्टी यानी कि साइकिल चुनाव चिन्ह। माननीय मुलायम सिंह के द्वारा गठित की गई ये पार्टी जिसको कहा जाता है समाजवादी पार्टी। क्षेत्रीय दलों में दूसरा नाम आता है समता पार्टी का, तीसरा है राष्ट्रीय जनता दल, चौथा है लोकतांत्रिक मोर्चा जो कि सिक्किम में है, पांचवा है बीजू जनता दल, छठवां है मिजो नेशनल फ्रंट और कितने भी आप नाम गिनते चले जाइए। बहुत सारे दल ऐसे हैं जो दल आपको यहां दिखाई देंगे। इस नक्शे के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से राजनीतिक दल किन किन राज्यों में सक्रिय हैं। इसको हम यहां विस्तार से आपको नहीं समझाएंगे। ये जो नक्शा आपको दिया गया है इस नक्शे में आपको इनके बारे में विस्तार से मिलेगा। यहां अगर हम सारी चीजें विस्तार से समझाते रहेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए इन सारे राजनीतिक दलों के बारे में आप यहां से पढ़ लेंगे। अब आपको यहां निर्धारित हो गया होगा कि राजनीतिक दल का महत्व लोकतंत्र में कितना अधिक है और इस महत्व के कारण ही राजनीतिक दल को ही सत्ता और सरकार मान लिया जाता है। यदि आप जाके गांव में किसी ग्रामीण से पूछिए तो वो कहते हैं सत्ता किसके पास है? बीजेपी के पास है। यानी कि जो राजनीतिक दल है उसी के पास सत्ता है। वो प्रधानमंत्री को उतना नहीं जानते हैं, वो केंद्र के मंत्रियों को उतना नहीं जानते हैं, लेकिन उनको इतना पता रहता है कि इस समय जो सत्ता चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। यानी कि राजनीतिक दल की जो पैठ है वो गांव गांव तक, गली गली तक बन चुकी है। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं इन राजनीतिक पार्टियों से जनता भली भांति परिचित रहती है और इन्हीं के माध्यम से पूरे देश में राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं, राजनीतिक जागरूकता आती है और राजनीतिक संस्कृति बनती है। राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक कल्चर, यही तो वो चीजें हैं जिनको का सर्वेक्षण किया जाता है कि लोकतंत्र में किस तरीके की राजनीतिक संस्कृति है। क्या राजनीतिक संस्कृति वास्तव में लोग, जनता
अपने प्रतिनिधियों को चुन पाते हैं या नहीं चुन पाते हैं, या उनका जो चुनाव हो रहा है ऐसा तो नहीं है कि वो चुनाव ठीक से नहीं हो रहा है। जैसे आप देखिए कि जो पंचायत का चुनाव होता है उसमें सीधे रूप से दल भाग नहीं लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दल अपना प्रत्याशी उतारते हैं। लोगों में ये मैसेज जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रतिनिधि है, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रतिनिधि है, भारतीय कांग्रेस पार्टी का ये प्रतिनिधि है। सारे दल अपने प्रतिनिधि उतारते हैं, लेकिन उनका चुनाव चिन्ह वो नहीं होता है। चुनाव चिन्ह ना हाथ का पंजा होगा, ना कमल का फूल होगा। उनके चुनाव चिन्ह अपने अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि पंचायती राज में ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि दलगत राजनीति को यहां आने से मना किया गया है। वही स्थितियां आप समझ लीजिए, लेकिन फिर भी दल वहां पर पहुंच जाते हैं। निश्चित तौर से जनता को पता होता है कि कौन सा उम्मीदवार, क्षेत्र पंचायत का कौन सा उम्मीदवार किस दल से है, जिला पंचायत का कौन सा उम्मीदवार किस दल से है, प्रधान पद का और वार्ड मेंबर किस किस दल से सम्मिलित हैं या किन दलों के द्वारा उनको समर्थन प्राप्त है। ये दल की वो स्थितियां हैं। भारतीय राजनीतिक पार्टियां या कह लीजिए लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का जो महत्व है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। चाहे भारतीय लोकतंत्र हो या अमेरिकन लोकतंत्र हो। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है और हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। बहुत सारे दल उपस्थित होते हैं। इन दलों के माध्यम से ही संपूर्ण सरकार चलती है। तो दल के बारे में विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। राजनीतिक कल्चर यदि आपको समझना है, राजनीतिक स्थितियां समझनी है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन समझना है, तो दल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दल के सदस्य किस तरीके से चलते हैं, उनका आदर्श क्या होता है, वो किन किन आदर्शों पे चलते हैं और कहां तक अपने सिद्धांतों का पालन करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिद्धांत अलग रख दिए जाते हों और व्यवहार में कुछ अलग नीतियां होती हों। इसीलिए 2014 से लेके आज तक जो सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं एक सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली ये सरकार ये बता रही है कि भ्रष्टाचार और अनियमितता को किसी भी प्रकार से स्वीकार इसमें नहीं किया जा रहा है। भारत देश में लगातार बदलाव चल रहे हैं। ये बदलाव कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के द्वारा की गई क्रियाओं और प्रक्रियाओं के माध्यम से चल रहे हैं। इसलिए राजनीतिक दल को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से क्लियर करना आवश्यक है। इसीलिए इस भाग को हम यहीं तक रखेंगे। अगला भाग, अगला जो सेशन रहेगा वो लास्ट सेशन रहेगा राजनीतिक दलों पर, और वो समाप्त करके हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। एक बार पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और इसका अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ाने की शैली पसंद आ रही है, पढ़ाने का मैटर पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।